तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं सुहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ग्रुप पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज, जो कि आपकी अकाउंटेंसी की हैं। आई थिंक सभी ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सिखाया था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं। इस टॉपिक मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है उसमें सीखेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे करने होते हैं। जो मैंने 3 अकाउंट्स आपको पढ़ाए थे, तीनों की एक एक एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं, सभी को व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहे होंगे। मैं 1 बाय 1 हर एक एंट्री करके दिखाऊंगा सभी को। अगर आपको कहीं ना कहीं जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर इस वीडियो को देखिए प्रॉपर, और इसी वीडियो में सारे सॉल्यूशंस आपके निकल आएंगे। चलते हैं, आज का कंटेंट शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो, पहले तो 4 जर्नल एंट्रीज मैंने नोट कर रखी हैं, जिसमें पहली जर्नल एंट्री मेरी बोली गई है परचेज 1 टेबल ₹4000 बाई कैश। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक टेबल खरीद रखी है जिसको 4000 रुपए की खरीदी, जो कि पैसा कहां से दिया है, कैश से। सेकेंड एंट्री हमारी सोल्ड 1 मार्कर ₹50 बाई SBI बैंक। मैंने एक मार्कर इस बार सेल किया है, नॉट परचेज, मैंने सेल किया है और इस पर 50 रुपए का सेल किया है। पैसे कहां से मिले हमको, SBI बैंक से। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास दी गई है पेड वेजेस ₹2000 बाई HDFC बैंक। मैंने किसी को मजदूरी दी है, वेजेस मींस मजदूरी, जिसकी कॉस्ट क्या है आपकी 2000, जो कि मैंने कहां से पे किया है, HDFC बैंक से। और जो लास्ट एंट्री हमारी वो है रिसीव कमीशन ₹1500 बाई कैश। इस बार मैंने कमीशन रिसीव किया है, जो कि आपकी एक तरीके से इनकम है। वो आपकी किस अकाउंट में जाएगी, नॉमिनल में। और कितने रुपीज लिए हैं मैंने, 50, ये भी कैश से मिले हैं। तो चलते हैं पहले एंट्री करते हैं। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, इसमें 3 अकाउंट्स दिए थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। हर किसी के रूल सभी को क्लियर हुए होंगे, नहीं अगर क्लियर तो एक बार फिर से उनको मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। जो आपका पहला अकाउंट आता है रियल अकाउंट, इस अकाउंट के 2 नियम होते हैं, पहला डेबिट, दूसरा क्रेडिट। इसमें होता है क्या है, सारे गुड्स और एसेट्स आते हैं। जो भी गुड्स और एसेट आ रहा है आपके पास में, वो क्या है, आपका डेबिट होगा। और जो भी गुड्स एसेट आपसे जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है, वो क्रेडिट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में इसमें भी 2 अकाउंट्स आपके मिलेंगे, पहला डेबिट का, दूसरा क्रेडिट का। इसमें हमें दिखाना होता है रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। जो भी आइटम रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, दूसरी पार्टी को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो क्या है, आपका गिवर है। इसके बाद जो लास्ट अकाउंट आता है वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। इसमें भी 2 अकाउंट्स मिलेंगे, पहला डेबिट, दूसरा क्रेडिट, जिसमें आपके जितने भी एक्सपेंस हैं वो डेबिट होंगे और जितनी भी इनकम है वो क्या होंगी, क्रेडिट। तो इसी के बेस पे मेरी जो पहली एंट्री दी गई है वो है आपकी परचेज की। तो पहली बात तो हमें ये देखना है परचेज किस अकाउंट में जाएगा। परचेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज टेबल आपकी क्या है, गुड्स और एसेट्स से रिलेट कर रही है, जो कि हम कहाँ लेकर जाएंगे, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का जो रूल है, व्हाट कम इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो आपके पास आएगा क्या, आप एक मार्कर मार्केट से परचेज करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास एक मार्कर आएगा। ऐसे आप टेबल परचेज कर रहे हो, तो टेबल खरीद रहे हो, तो आपके पास टेबल आएगी और पैसा जाएगा आपके पास से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेबल को करना है डेबिट, क्योंकि आने वाली चीज को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, पहला है आपका डेट का कॉलम, दूसरा है पार्टिकुलर, इसके बाद आता है LF लेजर फॉल्यू, देन आता है अमाउंट, ये भी डेबिट का कॉलम है, सेकंड भी अमाउंट का आता है, और ये क्रेडिट का कॉलम है। पहला डेबिट, दूसरा क्रेडिट, इसमें पहला डेबिट, दूसरा क्रेडिट। तो आने वाली चीज को हमें डेबिट करना है, तो आने वाली चीज क्या है आपकी, परचेज 1 टेबल। तो यहां पे लिखेंगे हम परचेज 1 टेबल। शॉर्ट में फिलहाल मैंने परचेज लिखा है, आप अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट डाउन करते रहेंगे साथ ही में। और कितने का परचेज किया मैंने, 4000, जो कि आने वाली चीज थी, तो इसको डेबिट के कॉलम में 4000 हम मेंशन कर देंगे। और इसके बाद जब मैंने यहाँ पे एक टेबल परचेज करी थी, तो इसके बदला में जो भी अमाउंट दिया है वो कहाँ से दिया है मैंने, कैश से। तो सेकेंड लेजर आपका क्या बनेगा, कैश। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 कैश। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से बाई उठा के लिख लेते हैं, जो कि गलत होता है। बाई और 2 में डिफरेंस ये होता है, 2 हम लोग जर्नल एंट्री में लगाते हैं और 2 और बाई लेजर में क्रिएट करते हैं। तो लेजर में बाई लगाना, यहाँ पे हमेशा 2 आएगा। ये आपकी एंट्री हो गई, इसमें भी क्रेडिट में भी 4000 मैं लिख दूंगा। तो ये पहले आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आती है वो हमारी सोल्ड की, सोल्ड 1 मार्कर ₹50 बाई SBI। तो इसको किस अकाउंट में लेकर जाएंगे हम लोग, रियल अकाउंट में, क्योंकि हम लोग भी इसमें सेल और परचेज का ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जितने रियल अकाउंट में ट्रांजेक्शन आते हैं वो सेल परचेज के ही आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप मार्कर सेल करेंगे तो किसी दूसरे पर्सन के पास जाएगा, मतलब आपके पास पैसा आएगा, आइटम जाएगा। फर्स्ट वाली एंट्री का जस्ट अपोजिट। तो इसमें क्या होगा, आपकी SBI बैंक आपके पास आएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे SBI बैंक, और 2 क्या सोल्ड किया हमने उस चीज को मेंशन कर देंगे, 1 मार्कर।
कितने का सोल्ड किया है मैंने, 50 रुपीज़ डेबिट के हो गए, 50 रुपीज़ क्रेडिट के हो गए। ये आपकी एंट्री डन। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आती है वो हमारी है वेजेस की, जिसमें हमने वेजेस पे करी है। इट मीन आपका ये एक्सपेंस हो रहा है, किस अकाउंट में लेकर जाएंगे इसको, नॉमिनल अकाउंट में। इसका रूल होता है एक्सपेंस डेबिट इनकम क्रेडिट। तो एक्सपेंस हम क्या कर रहे हैं, वेजेस, तो एक्सपेंस को करेंगे डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे वेजेस, अकाउंट लगा देते हैं इसमें। और हर किसी में फिलहाल अकाउंट लगा सकते हैं क्योंकि लेजर आपके अकाउंट्स ही होते हैं। कितने रुपए पे किया है मैंने, 2000 डेबिट में कर दिए। इसके बाद किसके थ्रू किया गया है, HDFC बैंक, तो यहाँ पे लिख देंगे टू HDFC बैंक, ये मैंने मेंशन कर दिया। और क्रेडिट का भी मैंने 2000 मेंशन कर दिया। ये भी आपकी एंट्री डन हो जाती है। अगर आपको रूल्स अच्छे से आते हैं तो कोई भी एंट्री डिफिकल्ट नहीं, वो कितनी भी लॉन्ग क्यों ना दी गई हो। अभी जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ वो सिंगल मोड एंट्री, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें डबल मोड एंट्री बताऊंगा कि एक एंट्री में कई सारे ट्रांजेक्शन कैसे हो सकते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट एंट्री हमारी वो आती है रिसीव कमीशन। इसका भी मतलब यही है कि आपका इनकम हो रही है, कमीशन मिल रहा है, इट मीन आपकी इनकम हो रही है, तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में ये एंट्री जाएगी। नॉमिनल में आपकी इनकम क्या होती है, क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। तो हम रिसीव कमीशन को तो क्रेडिट करेंगे, बट डेबिट क्या करेंगे, जहां से हमें पैसा मिल रहा है कैश से, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैश मेंशन कर देंगे, कैश। और कितना अमाउंट मिल रहा है मुझे, 1500, यहाँ पे डेबिट में 1500 लिख देंगे। और इसके बदले में मुझे मिल गया है कमीशन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू कमीशन, ये भी आपका क्रेडिट में 1500 हम मेंशन कर देंगे। इस तरीके से आपकी ये चारों एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। आई थिंक आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।